नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 नीतीश कुमार मुर्दाबाद 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी तो एक संगठन है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की पार्टी है, परंतु हम अपना फर्ज समझते हैं कि यदि समाज में कोई भी कुरीति तो ये तस्वीरें आप शिमला के सीटीओ डीसी ऑफिस कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर शिमला भाजपा जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ये गुस्सा यहां पर जाहिर कर रही है। जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया है, साफ तौर पर उसको लेकर जो है बीजेपी हमलावर है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर माफी मांगे और महिलाओं का जो अपमान उन्होंने किया है वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसी का यहाँ पर ये विरोध किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी काफ़ी संख्या में महिलाएं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ यहाँ पर जो है विरोध जाहिर किया जा रहा है, जो कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। मैं शिमला की प्रबुद्ध जनता को भी कहूँगी, यहाँ पर जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबको इनके इस विषय को लेकर बाहर आना चाहिए, एक आंदोलन करना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी, आपने कहा अब लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, आप क्या चाहते थे? आपकी मानसिकता, यहाँ इनकी मानसिकता नजर आती है कि ये महिलाओं को, बेटियों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते थे, अपने अधिकारों से वंचित रखना चाहते थे। बिहार में जिस तरह का डंडा चलाकर वोट एक आदमी डालता था, घर का महिलाओं को वोट तक नहीं डालने दी जाती थी, आज वैसा समाज नहीं रहा है। मोदी जी ने उस पर मोहर लगा दी हुई है और अब महिलाएं ही नहीं, बच्चे भी जागरूक है और हमारे युवा भी जागरूक है, हर पुरुष भी जागरूक है। इस तरह की घिनौनी हरकत को कदापि सहन नहीं किया जाएगा। इसी के लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है और इस आंदोलन को हम चाहेंगे नीतीश कुमार एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। नीतीश कुमार एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। आप सभी यहाँ आए, हम सब यहाँ से ये आह्वान करते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लायक तो है ही नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री कहीं ना हो। भगवान किसी को भी दुर्भाग्य से भी ऐसा मुख्यमंत्री ना इस समाज को मिले। वो अपनी कुर्सी छोड़े और जितने भी इनके घटक दल है उनको भी आगाह करना चाहती हूँ। आप राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसी बयानबाजी करते हैं कि इसमें कुछ नहीं नजर आता। क्या आपकी बहन बेटियों के लिए ये विचार आपको सही लगते हैं? इसका जवाब आप अपने आप से पूछिए। और नीतीश कुमार से हम इस्तीफा ही नहीं मांगते हैं, हम तो कहते हैं कि उन्हें भी इसी तरह से सम्मानित करना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग जो है वो भाजपा की तरफ से हो रही है। पूरे इस प्रकरण को लेकर जिस तरह का उनका एक बयान सामने आया है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और साफ तौर पर बीजेपी महिला कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी तादाद में पहुंची और इनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का अपमान जो है उन्होंने किया है, इसलिए वो माफी मांगे और कुर्सी से जो है वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर वो बैठे हैं और ऐसे बयान जो उनको शोभा नहीं देते हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय, हाय। अब मैं आग्रह करूंगी डीजी ठाकुर जी से कि वो अपनी बात रखें। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत ही आहत मन से, बहुत ही क्रोधित मन से आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये क्रोध केवल महिलाओं में नहीं है, ये पुरुषों में भी है और सब समाज में है। और कारण क्या है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री
उनकी सोच जो है वो सबके सामने प्रदर्शित हुई है, और वो भी ऐसे ढंग से कि कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द वाकई में कोई कह रहा है, और वो कोई पुरुष कह रहा है, और वो भी विधानसभा में कह रहा है, और उसके बाद विधान परिषद में कह रहा है। आज वो कहते हैं कि अगर मेरे से भूल हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। ये अगर मगर क्या है? आज अगर उन्होंने क्षमा भी मांगी है तो वो भी ग्रजिंगली, अपोलोजाइजिंग ग्रजिंगली बाय सेइंग कि मैं अगर मुझसे भूल हुई। ये किस प्रकार की क्षमा है? बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग इस प्रकार के हमारे नेतागण हैं, और इतने अनेकों सालों तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं, अनेकों पदों पर रहे हैं, और उनकी सोच से ये पता लगता है कि अभी भी उन्हें जेंडर सेंसिटाइजेशन करने की आवश्यकता है। ये हम कहते हैं बच्चों को कराइए, समाज को कराइए, परंतु हमारे नेताओं को भी तो जेंडर सेंसिटाइज होना चाहिए। महिलाओं के प्रति क्या विचार है वो उनके उजागर हुए, अंदर से उनके क्या संस्कार है वो सबके सामने आ गए हैं। और ये बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि एक बार अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, उन्होंने कुछ कह दिया, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास होना चाहिए। उन्होंने विधानसभा में ऐसी गलत भाषा का उपयोग किया, उन्होंने इतनी गलत बातें कही, मतलब निर्लज्जता की कोई इसमें सीमा ही नहीं है। और उसके बाद हाउस में जाके फिर विधान परिषद में जाके वही बात को हंस हंस के, आपने देखा होगा वीडियो में, कान बंद करने का, आंखें बंद करने का मन कर रहा था। एक व्यक्ति वहां पर अपनी पूरी बत्ती से बाहर दिखाकर वो बात कर रहा है, ऐसे गंभीर विषय पर बात हो रही थी, आपकी जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। कितना गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से बोलना चाहिए था। और वो वाहवाही लूटना चाह रहे थे कि हमारा जो पॉपुलेशन काउंट है वो कम आया है, और बोलने क्या लगे वो, उनसे उस बात से उनकी मानसिकता को पता चला कि कहाँ तो इतना गंभीर विषय है पॉपुलेशन कंट्रोल, आपकी जनसंख्या नियंत्रण की बात हो रही है, और कहाँ पे वो कहाँ पहुँच गए। ऐसी भाषा भी मुझे लगता है कोई हमारे युवा भी नहीं बोलते होंगे आपस में, जिस भाषा को हमें सुनना पड़ा। मुझे लगता है कि